हिमाचल की लोक संस्कृति और परंपराएं आज भी जीवंत हैं और इसका शानदार उदाहरण है घट्टा गांव में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय पारंपरिक मेला। बलह उपमंडल के इस छोटे से गांव में जब ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ मेला शुरू हुआ तो हर कोई उत्साह से भर उठा। मुख्य अतिथि के रूप में बलह विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री इंद्र सिंह गांधी ने मेले का विधिवत शुभारंभ किया। आयोजन समिति और ग्रामीणों ने उनका पारंपरिक स्वागत किया। सभी देवी देवता को अपना नमन करता हूँ। नमन के साथ देवी कमलनाथ जो हमारे वर्षा के देवता हैं, उनसे हमने अपील की थी सुबह की 3 दिन तक हमारा जो मौसम है और मेला है उसको संपन्न करने के पचास ही आप पास दें तो ये मेरी आपसे बात है। तो देव कमलनाथ और सभी देव देवताओं ने आपसे बात देकर जो आज सबको मेले का देखने का भी अवसर मिला, जो कल्चरल एक्टिविटी बच्चों की हुई उसको भी आपको देखने का मौका मिला। सम्मानीय हमारे मेला कमेटी के अध्यक्ष श्री रमेश सैनी जी, जो एक डीएसपी के पद से सेवानिवृत्त है। सम्मानीय श्री कृष्ण शर्मा जी, जो हमारे इस मेला कमेटी के सेक्रेटरी हैं। श्री कृष्ण चौधरी जी, जो हमारे कैशियर हैं, वो बैंक से रिटायर है इसलिए उनको कैशियर रखा गया है। सम्मानीय जो मंच चालू कर रहे हैं हमारे साथी सेवानिवृत्त व्यापक लेक्चरर श्रीमान अर्जुन जी, सम्मानीय श्री जोगिंदर सैनी जी, जो बरसों से इस मेला कमेटी में और इस मंदिर कमेटी के सदस्य भी रहे, प्रधान भी रहे। आदरणीय मेरे छोटे भाई मुरारलाल सैनी जी, जो भी लगातार इस मेले में अपनी सहभागिता निभाते हैं। भाई वे शर्मा जी, जिनका इस मेले को और इस पंडाल को सजाने में या काम करवाने में उनका सहयोग रहता है और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। ऐसे हमारे दिलीप पंत जी, जो सेवानिवृत्त हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, इस मेला कमेटी के मेंबर हैं। सम्मानीय श्री हेमराज सैनी जी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति विभाग से सेवानिवृत्त हैं, वो भी इस मेला कमेटी के मेंबर हैं। सम्मानीय श्री धूलचंद जी, अन्य सभी हमारे यहाँ चंदूलाल मास्टर जी लगातार इस मेले में अपनी पूर्ण से सेवा देते हैं। और सम्मान्य हो गया इस ग्राम पंचायत के प्रधान भाई दिनेश जी, उनकी समस्त कार्यकारिणी और हमारे छात्रों के प्रधान आए तो नहीं है लेकिन उनको मेरा संबोधन है। उप प्रधान आए हैं, उनको मेरा संबोधन है। और खांदड़ा पंचायत के हमारे प्रधान उपप्रधान वो भी नहीं आया, उनको मेरा संबोधन है। उनको घर तक संदेश पहुंचाया जाए ताकि मेला संपन्न होने के बाद उनको पता चले कि मेला संपन्न हो चुका है। हमारे पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री कुलदीप ठाकुर जी, हमारे महामंत्री श्री पवन कुमार जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री फूलचंद सैनी जी, हमारे बल के सम्मानीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष श्री रमेश प्रजापति जी, श्री दीनानाथ जी, सम्मानीय हमारे युवा मोर्चा के साथी भाई ऋषभ शर्मा जी, और सम्मान के हो गया मेरे स्कूल से आए प्रधानाचार्य श्रीमती कुसुमलता जी, हमारे हरिहर स्कूल के प्रधानाचार्य, उनकी समस्त अध्यापकगण, हमारे सिद्ध बाबा बालक स्कूल के हमारे प्रिंसिपल बहन श्रीमती ममता ठाकुर जी, उनकी समस्त अध्यापकगण, और हमारे प्राइमरी स्कूल जो जीपीएस है, हमारा सेंट्रल स्कूल है कुमी, उनके सीएसटी साहब, उनके अध्यापकगण, और इस पंडाल में हमारे एससी मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री जीवन जी, उनके सहयोगी और जिनका नाम नहीं ले सकता हूँ, उनको मेरा संबोधन तथा साथ ही मेरी धर्मपत्नी यहाँ बैठी है, जो कि हमेशा मुझे आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद कहने का मतलब है कि उनका सहयोग मुझे मिलता रहता है, तभी इन चीजों को संपन्न होने का हमें आशीर्वाद सभी देवता और सबसे आपसे मिलता है। चाहे मेरी पत्नी हो चाहे आपकी पत्नी हो, बिना पत्नी के कोई सहयोग नहीं होता।
और मैं इसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आप इस मेले में पधारे हैं। और मेला के जो हमारे सभी देवी देवता हैं उनके जो समस्त लोग इनके साथ आए, मैं इस मेले की शोभा बढ़ाने के लिए उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिसमें कोई कमी रही हो उसके लिए मैं सभी देवताओं से क्षमा भी चाहता हूं और मंदिर कमेटी के लोगों की समस्या चाहता हूं। कुछ व्यवस्था का कुछ आलम रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम में जो कमी रही है उसको आने वाले समय में सुधार किया जाएगा। ऐसे हमारे उपाध्यक्ष पार्टी के श्री कर्म सिंह ठाकुर जी, श्री अभिनव जी जो हमारे पीछे बैठे हैं, हमारे युवा साथी, मैं इनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही जो मंचा सिंह जो हमारा तबला वादक, हारमोनिया वादक, हमारे जो यंत्र वादक हैं, हमारे नागेंद्र जी, उनके समस्त कार्यकारिणी का उनका लोगों का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, मेले ब्याह शादी हमारी एक संस्कृति है। जहाँ भी हम इस तरह की परंपरा को निभाते हैं, एक सोच जो व्यक्ति की होती है, एक सोच जो है आम व्यक्ति की होती है। जिस तरह मेले कई वर्षों से लुप्त होते जा रहे थे, लेकिन आपने जो इस मेले को रंग दिया है, चाहे गट्टा का मेला है, हमारा गड़ू का मेला है, चाहे लोहारे का मेला है, चाहे हमारा श्याम का मेला है, चाहे अन्य जगह जो गागल का मेला है या हमारे बैना का मेला, ये चीजें लुप्त होती जा रही थी। और हमारे बच्चे इन चीजों को जान पा रहे थे कि मेले का क्या अर्थ होता है, मेले में भाईचारा बढ़ता है, मेले में हमारी रिश्तेदारी आती है, मेले में हमारे भाई बंधु मिलते हैं, या पुरानी जो रिश्तेदारी होती है उस तरह का हमें मेले में देखने को मिलता है। अक्सर पहले क्या होता था कि हम मेले में आते थे, छोटी छोटी चीजें होती थी, पैसा कम होता है, लेकिन जब से आप लोगों ने जो लोग साधन संपन्न हुए पल में, तो आज देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए की राशि जो है, चाहे वो टमाटर की फसल से, चाहे और नकदी फसलों से, आज लोग साधन संपन्न होने के साथ साथ हम मेले का भाव और जो है परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बहुत संपन्न होते हुए इन मेलों को जो बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चाहे हमारी ब्याह की बात हो, चाहे हमारे लुगड़ू के त्यारे की बात हो, चाहे ऐसे मेले के संपन्न करने की बात हो या बनाने की बात हो, हम बढ़ चढ़ भाग लें। जिस तरह मैं धन्यवाद करता हूँ मेला कमेटी के जो रमेश हमारे डीएसपी रिटायर है, या उनकी जो कार्यकारिणी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। बड़ा अच्छा आयोजन उन्होंने किया और चंद दिनों के लिए जो 7 दिनों में अच्छा अरेंजमेंट किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, ताकि आने वाले समय के लिए हम इसको और भी अच्छा बना सके। ये मेरी परमात्मा से भी निवेदन है और देवी देवता से निवेदन है कि हमें इनका आशीर्वाद मिलता रहे। हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा अच्छा मंच हो, अच्छी व्यवस्था हम बैठने की हो, अच्छा हमारा यहाँ शौचालय हो या यहाँ ग्राउंड की अच्छी व्यवस्था हो, उसको सुधारने के लिए हम प्रयास करेंगे। ये मेरा आप सबको आश्वासन है। साथियों, जहाँ मैं विकास की बात करूंगा, इस मेले के ग्राउंड को बचाने के लिए मैंने सेक्टर नाला का चयन करने की बात कही है और 2018 में इसको मैंने अप्रूवल देकर टीएस मिलकर क्या इसका टेंडर अवार्ड का 2022 में हो चुका है। 8 करोड़ 34 लाख की राशि से इसका टेंडर हो चुका है, जो टेंडर किसी ठेकेदार को मिल चुका है, लेकिन ना जाने इस सरकार ने इस टेंडर को क्यों रोका। आज अगर मेला होता, ये मेला बिल्कुल शुद्ध होता और यहाँ पानी नहीं खड़ा होता, लेकिन यहाँ खर्च नहीं होती। लेकिन हमारे साथ जो अन्याय करेगी कांग्रेस सरकार, मैं खुले दाव से कहता हूँ कि ऐसे अन्याय नहीं होना चाहिए। जहाँ 8 करोड़ 34 लाख की राशि आज जयराम ठाकुर ने दी है 2022 में। मेरे पास लेटर पड़ा है, किसी को अगर कोई बैंक गलत फहमी हो तो मेरे पास लेटर पड़ा है, इसका टेंडर लोगों लग चुका है। कुछ अधिकारी भी आए हमारे पीछे विभाग के, कुछ बिजली विभाग के भी आए हैं, लक्ष्मी बोर्ड के भी आए हैं और हमारे स्वास्थ्य विभाग के भी आए हैं, पुलिस कर्मचारी साथी भी आए हैं। उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस मेले में भाग लिया। लेकिन यहाँ बोलने की बात आती है, मैं बिल्कुल शुद्ध बात करता हूँ और ईमानदारी से बात करता हूँ। जो 8 करोड़ 34 लाख की राशि है, हम सब मिलकर चलेंगे एक्शन बगी के पास, ताकि इसका टेंडर जो हुआ है तो काम करने की ठेकेदार को, और आने वाले समय में हमारा मेला जो है अच्छे ढंग से हो सके, यहाँ कीचड़ ना हो और लोगों को आने जाने की सुविधा अच्छी हो सके। इस तरह जहाँ पानी की समस्या की बात हमारे प्रधानी जी ने कही, आप देख रहे हैं जो हमारा पंप हाउस बना है 2022 का कंप्लीट है,
4 करोड़ रुपए की राशि इसको लग चुकी है और इसका नाम है घट्टा नैना माता स्टोर के लिए स्कीम बनी है। नैना माता के पास बहुत बड़ा टैंक बन चुका है जो कि 2.5 लाख कैपेसिटी का तैयार हो चुका है और पंप हाउस भी तैयार हो चुका है। लेकिन ना जाने इस सरकार के सिर में घूम नहीं देंगे ये कि इसका उद्घाटन करें या इसको जो कमी है उसको पूर्ण करें। लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग इसके लिए संज्ञान लें। मैं तो बार बार विधानसभा में इस क्वेश्चन को उठाता हूं कि इस पानी की समस्या को हल किया जाए, चाहे सड़कों के निर्माण की हल किया जाए। लेकिन ये सरकार पूरी नींद सोई है, ये सोती रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। ये मैं दाव से कहता हूं। भाई और बहनों, जहां विकास की बात की है, मैंने अपनी पंचायत को 1 करोड़ 26 लाख की राशि दी है। अरे किसी को कोई फैमिली अगर फैमिली हो, इस चिट्ठी में पूरा विवरण लिखा है। प्रधान जी ने उजागर नहीं किया, जिसको ना बताया गया। 1 करोड़ 26 लाख 50 हजार की राशि इस पंचायत को मैंने दी है। चाहे हमारे मेला ग्राउंड की बात हो, चाहे हमारे पंचायत भवनों की बात हो, चाहे हमारे सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे हमारे रास्तों के निर्माण की बात हो, नेकों विकास कार्य के लिए मैंने 1 करोड़ 26 लाख की राशि इस पंचायत में दी है, इस कुंभी पंचायत को। उसके बाद एक 7 दिनों के बाद जब से नई पंचायत बनी है, उसके लिए 35 लाख की राशि भवन के लिए, जिसका शिलान्यास मैंने किया था, उद्घाटन कांग्रेस के लोगों ने कर दिया। मंत्री आए थे, ठीक है, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन मेरे घर के साथ पंचायत बनी है, मुझे तकलीफ बुलाया गया। ये अनदेखी हो रही है, पैसा मैं ला रहा हूँ, उद्घाटन कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ सरकार का, उन्हें उद्घाटन तो कर दिया, पंचायत चली, उस सुविधा जनता की है, उसके लिए मैं आभार करता हूँ। लेकिन किसी विधायक को इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। आज मैंने सुना है कि नेचो का एमसी में टेंडर कल होने थे। मैं आपको अपनी आप बात बता रहा हूं, एमसी के टेंडर कल होने थे, लेकिन वो टेंडर अपने खेतों को देने के लिए हाथ लगाया गया। मैं इसके लिए उसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं अधिकारियों को चेतावनी देता हूं कि ऐसी हरकतें ना करें, अन्यथा सरकार आएगी, आपको चुन चुन कर छोड़ा जाएगा अगर आप ये सही बातें करेंगे। क्योंकि एमसी का चुनाव, एमसी का काम मेरी निधि का, मेरा पैसा है। मैंने 2.5 करोड़ लाख की राशि जो उस एमसी में दी है, उसके टेंडर कल होने थे। हमारे कुछ ठेकेदार हुई जो भारतीय जनता पार्टी को, उनको विरोध करने के साथ आज वो टेंडर लगा दिए और अपने खेतों लगा दिए। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं भरसक ये करता हूँ कि ताकि लोग इसके लिए उजागर हो और अपना जो है काम करने के लिए जो है वहाँ एमसी के पास है, जो हमारे हीरो साहब है, उनको बात करें कि इस टेंडर को दोबारा लगा जाए। इस तरह साथियों, छात्र पंचायत की बात कही मैंने, 35 लाख की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए मैंने दी है, जो कि धरातल में उतर चुकी है। आपने देखा भूमि से लेकर जो सड़क है, बाया छात्रों को ख्याल आती है। आज तक कई जगह यहाँ से चले गए, लेकिन वहाँ सड़क की बुनियाद देखिए, उस सड़क को हमने दुरुस्त किया है और 20-20 फुट भी है, 18 फुट भी है, 9 फुट भी है, 10 फुट भी है। जिस तरह लोगों ने जमीन दी है, व्यवस्था दी है, उस तरह की रोड हमने बढ़ा दिए और पंचायत के साथ साथ हमने वहाँ और भी विकास कार्य किए हैं। अगर मैं कहने लगूं एक एक चीज गिनाने लगूं समय लग जाएगा। जहां आपकी सुविधा की जो आपने मांग रखी, प्रधान जी ने बात रखी, हमारे मेला कमेटी ने बात रखी कि यहाँ कुछ असुविधा हो रही है मेला कमेटी को, या यहाँ जो हमारे मंदिर कमेटी के लोगों को इन्होंने मांग रखी है कि देवी देवताओं के शहर के लिए जो यहाँ बैठने की व्यवस्था होती है, देवी देवता कुल में बैठते हैं। मेरी आपसे निवेदन है, अगर देवी देवता अनुमति देते हैं तो मैं जैसे साइड के लिए 1 लाख की घोषणा करता हूँ, ताकि देवी देवता किसी के से बैठे, जो श्रद्धालु आते हैं और ठीक से अपना चढ़ा सके। ये मेरा 1 लाख की घोषणा करता हूँ। साथ जहाँ यहाँ महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, 2 शौचालय हमने बनाए हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से जब मेला होता है या कोई ब्याह शादी होती है या कोई हमारे यहाँ फंक्शन होते हैं तो कमी पड़ जाती है। तो उस शौचालय के लिए मैं 1 लाख की और घोषणा करता हूँ, ताकि हमारा शौचालय अच्छे से बन सके और आम जनता को इसकी सुविधा हो सके। जहाँ हम देख रहे थे जब मंच चल रहा था, ढोली बाजा के ऊपर बैठे होते और हमारे बच्चे नीचे अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो पीछे लोग बैठे होते वो बच्चे उनको दिखाई दे रहे थे। चाहे वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, चाहे मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, चाहे 10 स्कूल के, चाहे प्लस टू के। आज बच्चों का कद बहुत छोटा है।
लेकिन उनको असुविधा हो रही थी। तो आने वाले समय के लिए हम इस मंच को 1 लाख की निर्माण करेंगे और अच्छा मंच बना के, ताकि लोगों को ब्याह शादी के लिए, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है इसको हम अच्छा पढ़ाएंगे और 1 लाख में इसको घोषणा करता हूँ। साथ जहाँ और भी बातें इसमें है, लेकिन मैं इसमें भी घोषणा निगम जो पैसा मेरे पास उसकी घोषणा करूंगा। शाहजहां बच्चों ने अच्छा प्रोग्राम किया, जो मेले की शोभा बढ़ाई, दर्शकों ने आनंद लिया। मैं चाहूंगा कि जो हमारा गवर्नमेंट सीनियर स्कूल कुंभी है, उन बच्चों को एक प्रोत्साहन के लिए मैं 7100 रुपए के 7100 रुपए की राशि घोषणा करता हूं, जो बच्चे कल्चर एक्टिविटी में भाग लिए। इस तरह हमारा सिद्ध बाबा बागनाथ स्कूल, जो हमारा सेकेंडरी स्कूल है, उसके लिए मैं 7100 रुपए की घोषणा करता हूं। उन्होंने भी अच्छा प्रोग्राम दिया, चले गए हैं शायद। इस तरह जो हमारा हरिहर स्कूल है, जो अंत समय तक हम सबका साथ देते रहे, हमारा सबका मनोरंजन करते रहे, तो उनके मैं लक्ष्य घोषणा करता हूं। उनके लिए मैं 15,000 की घोषणा करता हूं, ताकि उन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया और हमारे इस स्टेज को सजाने के लिए उनका सहयोग रहा। हमारे रविंद्र सैनी जो हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा पार्टी का भी काम करते हैं, इसलिए पार्टी की बेस नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनका जो यहाँ योगदान रहा, कल परसों से यहाँ लगे, तो मैं उनको 15,000 की घोषणा करता हूँ। इस तरह जो हमारा GCPS प्राइमरी स्कूल जो केंद्रीय पाठशाला हमारा कुमी है, उनके बच्चे भी आज उन्होंने भी एक दो प्रोग्राम दिए हैं, उनको मैं 5100 रुपए की घोषणा करता हूं, ताकि इन बच्चों को भी प्रोत्साहन हो सके। जैसे अंत में आप सब ने इस मेले की शोभा बढ़ाई, आप सबका प्रयास रहा। आने वाले समय के लिए आप और भी आनंद लेने के लिए हम इसको अच्छा दुरुस्त करेंगे। मेरा मंदिर कमेटी को भी आश्वासन है और महिला कमेटी को भी आश्वासन है, और जो हमारे प्रधान यहाँ पंचायत के हैं उनको भी आश्वासन है। आप भी प्रयासरत रहें, आप इसके लिए डिमांड किया करें। जहाँ भी ऐसी चीजें संस्कृति की बात आती है या मनोरंजन की बात आती है या सनातन के धर्म की बात आती है, उन चीजों को भी आप पीछे ना हटे। मैं आपके साथ हूँ, मेरी पार्टी आपके साथ है, हमारी जनता आपके साथ है, और इन शब्दों के साथ आप सब ने मेरी बात सुना, जो हमारा मान सम्मान किया, मेरे धर्मपत्नी ने किया, मेरा किया, मेरे पार्टी के लोगों को किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ऐसे मेले हमारी संस्कृति की धरोहर हैं। ये आयोजन हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से परिचित करवाते हैं। शोभा यात्रा, पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य, स्कूली बच्चे व मेले की शुरुआत एक भव्य शोभा यात्रा से हुई, जिसे स्थानीय भाषा में जलेब कहा जाता है। पारंपरिक परिधानों में सजे लोक कलाकार, स्कूली बच्चों की झांकियां और वाद्य यंत्रों की गूंज ने पूरे गांव को रंगीन बना दिया। शोभा यात्रा गांव की गलियों से होते हुए मेला मैदान तक पहुंची, जहां मंचीय कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मेले में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की झलक भी देखने को मिली। स्थानीय महिला मंडलों ने पारंपरिक व्यंजन और हस्तशिल्प की स्टॉल्स लगाईं। बच्चों के लिए झूले, गेम्स और खिलौनों की भरमार थी। जैसे चीतों के कारण उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, आइए देखें। भाई जल्दी से बाहर निकालो चीता। अरे भाई, मैं चीता इंजेक्शन में भर के लाया हूँ। इसे अपनी बाजू में लगा लो। भाई मजा आ गया आज तो। अरे मजा कैसे नहीं आता, बड़े दूर से लाते हैं माल अपने बंदे। अरे भाई माल तो खत्म हो गया। अरे मैं क्या करूँ तो? अरे भाई कर कहीं से जुगाड़। अरे भाई मैं जुगाड़ कहाँ से करूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। भाई तू कर दे कहीं से। मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैं कहाँ से करूँ? अरे भाई मैं अपने छोटे भाई को फोन करता हूँ। नेक्स्ट बच्चे तैयार रहे नाट्य के लिए श्री पब्लिक हरिहर स्कूल के।
हेलो हेलो मनीष, कहाँ पर है तुम? भाई घर पे हूँ। पैसे पूछ रहे हैं तेरे पास। भाई स्कूल की फीस और कुछ सेविंग्स हैं। कितने पैसे हैं? भाई 8,000। जल्दी से 8,000 रुपए लेके आ जा। भाई तुमको क्यों चाहिए? अरे तेरे को उससे क्या मतलब, तू जल्दी से पैसे लेके आ जा, सुबह मैं तेरे को चॉकलेट दिलवाऊंगा। भाई कहाँ आना है? घट्टे के मैदान में आ जा, वहीं पे बैठे हैं हम सब। ठीक है भाई। अरे भाई तुम माल वाले बंदे को फोन कर लो। मैं करता हूँ। हेलो 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 कौन बोल रहा है? मैं सचिन का भाई साहिब बोल रहा हूँ। हमें माल चाहिए था। कौन सा माल? चिट्टा। कितने का चाहिए? 8,000। कितना ग्राम आएगा? रुको मैं अपने बड़े भाई को पूछ बताता हूँ। कितना माल आएगा? कौन सा चिट्टा? आ जाएगा 60 ग्राम। हेलो हेलो भाई 60 ग्राम। ले आओ। पर आना कहाँ है? गड्ढे के मैदान में ले आओ। लेकिन मैं अपने बड़े भाई को साथ में लाऊंगा। ले आओ, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है। अरे भाई आ गया तू? हाँ भाई। लो भाई पैसे। अरे भाई पैसे तुम अपने पास रखो, पैसे ध्यान से गिनना, इन नशेड़ियों का कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है भाई। अरे भाई माल चुका लिया? अरे यार भाई कहाँ रह गए वो? यार भाई एड्रेस तो यही का डाला था। अरे यार औरों को भी माल पहुंचाना है, तू ऐसा कर माल चेक कर ले। अरे भाई ये पुरोहित की जेब से चिट्टा गिरा। यार भाई मेरे को इस मास्क में बहुत घुटन हो रही है, मैं क्या करूँ? भाई उतार दे। अरे भाई ये तो वही है हमने जिससे माल मंगवाया था। अरे भाई आप वही हो? हम नहीं मंगवाया था। अरे बैठिए। अच्छा बैठ। अरे भाई माल कहाँ पर है? अरे भाई माल मेरे भाई के पास है। जल्दी से दो। मेरे को पहले पैसे दो। भाई पैसे ये आपको दे देगा। रुको भाई मैं जेब से निकालता हूँ। लो भाई। छोटे माल दे दो। शुक्रिया भाई। भाई तो एंजॉय कर, हम औरों को माल बांट के आते हैं। ठीक है भाई। अरे लो आधा आधा बांट लो, माल आ गया। अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तेरे को दिख नहीं रहा, हम चिट्टा सूंघ रहे हैं। पापा ने तो मना किया था नशा करने के लिए। अरे पापा को क्या पता इसमें क्या मजा है। अरे भाई क्या? अरे भाई मैंने पहले ही बोला था नशा मत करो। मैं पापा को फोन करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। हेलो पापा, भैया को कुछ हो गया है, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ उसे? उसने चिट्टा सूंघ लिया है। क्या? कहाँ पर हो तुम? हम गड्ढे के मैदान में हैं, जल्दी आ जाओ। रुको मैं अभी आया। अरे अरे बेटे तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? उठ जाओ बेटे, इसकी सांसें चेक करो। अरे अंकल इसकी तो सांसें नहीं चल रही है, तो मर गया। बेटे बेटे अरे भाई। बेटे क्या हुआ बेटे? उठ जाओ बेटे। जैसा कि आप सबने देखा, इस नशे ने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया। ऐसा आपके साथ ना हो तो आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, तथा जैसे मैंने इनके अपने बच्चे के साथ लापरवाही की वैसी आप मत करना। धन्यवाद। सांस्कृतिक संध्या में लोक नृत्य, नाट्य और पहाड़ी गीतों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्षेत्रीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से हिमाचली विरासत को जीवंत किया। बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल इस मेले का इंतजार रहता है। ये हमारे बच्चों को भी हमारी संस्कृति सिखाता है। यहाँ आकर पूरे परिवार को आनंद मिला। बहुत अच्छी व्यवस्था है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शुभारंभ समारोह के दौरान विधायक श्री इंद्र सिंह गांधी ने ग्रामीणों को शुभकामनाएं दी और सरकार द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की।
उन्होंने कहा कि पारंपरिक मेलों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। घट्टा मेला केवल मनोरंजन नहीं, यह अपने आप में एक सांस्कृतिक पर्व है। यह मेल जोल, भाईचारे और हिमाचली आत्मा को जीवंत करता है। अगले 2 दिनों में और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और लोक संगीत की प्रस्तुतियां लोगों का मन मोह लेंगी। ऐसे मेलों के जरिए ही हमारी संस्कृति जिंदा रहती है। घट्टा गांव का यह मेला आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बने, इसी कामना के साथ कैमरामैन ललित चौहान के साथ नौ यादविंद्र कुमार की रिपोर्ट, BHK न्यूज हिमाचल। आज 24 तारीख को नैना माता जो मेला घट्टा में होता है, उसका शुभारंभ मेरे द्वारा किया गया। मैं मंदिर कमेटी का, तो मेला कमेटी का बहुत आभारी हूँ। ये मेला 24 तारीख से लेकर 26 तारीख चलेगा। 26 तारीख को हमारा दंगल है और जो बीच का दिन है उस दिन हमारे मनोरंजन का प्रोग्राम रहेगा। जिस तरह मेला हम लोग घूमते हैं, मैं इस मेले की शुभकामनाएँ पूरे बल को देता हूँ तथा गाँव छात्र के लोगों को, गाँव ख्याल के लोगों को, भूमि के लोगों को, घट्टा के लोगों को, खानदड़ा या जो स्ट्रोवा सौंडी के जो हमारे गांव हैं, उन सभी को मेला कमेटी की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूं। और जो मेला कमेटी ने अच्छा आयोजन किया या मंदिर कमेटी ने अच्छा आयोजन किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, ताकि ये मेला आने वाले समय में अच्छा चले और इसकी हम अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, ताकि जो सुविधा रही उसको हम पूर्ण रूप से निभाएंगे। ये मेरा सभी को आश्वासन भी है, जनता को भी आश्वासन है तथा ग्राम पंचायत के प्रधान को भी आश्वासन है कि हम उसको संपूर्ण करेंगे जो मैंने घोषणा की है, और मेला ग्राउंड जो अच्छे तरीके से बनाएंगे ताकि आने वाले समय में अच्छे तरीके से मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।